वार्ता बुलाई गई थी। हमारे एसएसटी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष राजेश तिवारी जी हैं, मीडिया रिलेशन के प्रभारी और प्रवक्ता भाई दिनेश खुराना जी हैं। मैं आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूँगा जो अपनी बात को मीडिया के समक्ष है। धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। डैश पर मौजूद राजन जी, हरीश जी और वंशी जी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके अंदर आज हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है और आज देश के कई राज्यों के अंदर जहां पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक गंभीर चर्चा आरंभ हुई है और कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर रोक भी लगाई है, जिसका वहां की जनता ने बहुत स्वागत किया है। क्योंकि आज हम देखें तो सामान्य जनजीवन के अंदर जो ध्वनि प्रदूषण है, लाउडस्पीकर है, उसके कारण से जहां एक ओर पढ़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को, जो रिसर्च स्कॉलर है उनको तो दिक्कत आती ही है, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी में जो लोग बीमार हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं या फिर उनको अन्य बीमारियां, उनको भी काफी तकलीफ होती है। और जो बीमार नहीं है वो भी बीमारी, अवसाद और टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की ओर चले जाते हैं, बहरापन भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके अनुसार राज्य सरकारों को ये तय करना है, ये निर्देश देने हैं, इस बात का प्रबंध करना है कि जो धार्मिक स्थल हैं उन पर लाउड स्पीकर को हटाया जाए। कहते हैं कि धार्मिक स्थल में सभी धर्मों के स्थल आते हैं, लेकिन मैंने यहां तक की भी देखा है कि आज बहुसंख्यक समाज ने उस बात को बड़ा गंभीरता से लिया है और मैंने कई मंदिरों में जाकर वहां सर्वे किया है, गुरुद्वारों में किया है, वहां पर आपको ध्वनि प्रदूषण नहीं मिलेगा। वहां पर स्थल के अंदर ही इस तरह कोई भजन कीर्तन अगर चलता है, स्थल के अंदर ही होता है। जो जवाबदेही, जो काम दिल्ली सरकार का है वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। कल हमने एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज की गंभीर समस्या है, सोसाइटी की गंभीर समस्या है और इसका बाकायदा कितना पनिशमेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉइज एबव 70 डेसिबल ओवर ए prolonged period of time may start to damage your hearing. Loud noise above 120 decibel can cause immediate harm to your ears. और इस तरह के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि लाउड स्पीकर, इसको लेकर तय नियम है। नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 का प्रावधान है। साइलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। इनमें अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थाएं हैं। रिहायशी इलाकों में साउंड का स्तर दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल ही रह सकता है। नियमों के अनुसार पब्लिक प्लेस में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ती है।
और आप देखिए दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर दिया है रात को 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। वन संस्थानों में इनमें ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल शामिल है। यानी वन संस्थानों में इसे बजा सकते हैं, लेकिन इसमें मस्जिदों का कोई जिक्र नहीं है। मई 2021 के अंदर सऊदी अरब में एक कानून आया था जिसमें मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर बैन लगाया गया था और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। फरवरी 2022 में इंडोनेशिया के अंदर एक सर्कुलर जारी होता है। इसमें लाउड स्पीकर की लिमिट 100 डेसिबल को तय किया जाता है। राज्य सरकारों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए वहां पर लाउड स्पीकर पर रोक लगाई है और सभी समुदाय के लोगों ने उसको खुद से आगे आकर किया है। और अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कहा था कि लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है। 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। और दिल्ली आज उस दौर से गुजर रही है जहां पर वायु प्रदूषण हो, जहां पर जल प्रदूषण हो, वो भी अधिकता में है। और दिल्ली के अंदर नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ा है। और धार्मिक स्थलों पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसको मानने के लिए दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए। हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार जल्दी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से धार्मिक स्थलों का जिक्र है, मुझे कबीरदास की वो दोहा याद है कि काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इंसानियत की बात है, धर्म की बात है। हम जब आगे बढ़ते हैं समाज के अंदर, तो जो बात, जो ध्वनि, अत्यधिक ध्वनि समाज के लिए हानिकारक है, उसको समाप्त करने में ये समाज की अच्छाई है। इसीलिए बीजेपी ने ये कदम और ये मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद।